हरे कृष्णा सभी को। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हम वाल्मीकि रामायण डिस्कस कर रहे हैं और अभी किष्किंधा कांड में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पे कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा था किस प्रकार से जब सेकंड टाइम सुग्रीव आए हैं और वाली को ललकार रहे हैं तो उस समय तारा जो कि वाली की पत्नी है वो आके वाली को रिक्वेस्ट कर रही हैं, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हैं कि देखो वाली, आज मत जाओ, कुछ ना कुछ दिक्कत है, आज मत जाओ, कल चले जाना, कल सुबह। इस तरह से वो अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हैं। फिर वाली भी उनको रीजन दे रहे हैं कि देखो भगवान राम तो दो चीजें बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कि देखो सुग्रीव में इतना ताकत है नहीं, तो सुग्रीव को तो मैं वैसे हरा दूंगा। दूसरी चीज फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको डर है कि भगवान राम सुग्रीव की साइड लेके वो मुझे मारेंगे, तो भगवान वैसा तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि भगवान राम जो है वो धर्म का पालन करते हैं। तो वो बेमतलब का मुझे क्यों मारेंगे, मेरे से तो उनकी कोई झगड़ा है नहीं। तो ये रीजन दे के वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तारा को। और फिर उसके बाद समझा बुझा के उनको कहते हैं कि अब आप जाओ वापस, और बाकी की और भी जो स्त्रियां हैं उनको लेके वापस जाओ। फिर उसके बाद तारा जो है, उनको अंदर से तो डर लगा रहता है, फिर भी वो प्रदक्षिणा दे के अपने पति की वो वापस जाती हैं। फिर हमने यहाँ पे एक कल इम्पोर्टेंट जो लेसन सीखा था वो था एडवाइस से रिलेटेड, कि कोई अगर हमको कुछ सजेशन देता है, एडवाइस देता है, तो हमने देखा था चार प्रकार की होती हैं। तो मैंने स्लाइड बनाया है एक छोटा सा, तो उससे थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। ओके। तो यहाँ पे तो एडवाइस हमने देखी थी। एडवाइस कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। या तो एडवाइस कोई हमको दे रहा है, सजेशन दे रहा है, या तो बैड होगा, खराब होगा, या फिर अच्छा होगा। अब किसी ने हमको एडवाइस दी, चाहे बैड हो या अच्छी हो, अच्छी या बुरी हो, या तो हम उसे फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और इससे रिलेटेड हमने देखे थे, चारों से रिलेटेड हमने देखे थे एग्जाम्पल, चार। तो बुरी एडवाइस दी गई हो और उसको ना फॉलो किया गया, तो उसके लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? बाली और शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य ने बाली को बोला कि बलि महाराज को बोला कि आप वामन देव को 3 पग जमीन मत दो, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, गलत एडवाइस को फॉलो नहीं किया, और अंत में वो एक अच्छा डिसीजन निकला। नेक्स्ट क्या था? कि गलत एडवाइस दी गई हो लेकिन गलत एडवाइस को फॉलो भी किया गया हो। वहां पे हमने देखा था मंथरा और कैकेयी का। मंथरा ने कैकेयी को दिया सजेशन कि भगवान राम को वनवास भेज दो, और कैकेयी ने वो बात मान ली। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दुर्योधन और कर्ण का। तो दुर्योधन जो है वो थोड़ा गलत अधर्मी टाइप का व्यक्ति था, तो वो कर्ण को जैसा जैसा बोलता था, कर्ण वैसे बड़ा धार्मिक टाइप का व्यक्ति था, लेकिन दुर्योधन के गलत सलत सजेशन सुन के वो उनकी बातों को मानता था। महाभारत में ऐसे कई सारे लोग आएंगे जो गलत एडवाइस को इस तरह से फॉलो कर रहे थे। फिर अब सही एडवाइस दी गई हो लेकिन उसको फॉलो ना किया गया हो, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल है वली, ये वाली। तारा ने बताया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वाली इस चीज को नहीं मानता है, और फिर इसका हमने हश्र देखेंगे बाद में कि किस तरह से वाली की मृत्यु हो जाती है। फिर प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप का। प्रहलाद महाराज छोटे से थे, वो हिरण्यकश्यप को बोलते थे कि भाई, जो भी आपको एनर्जी मिल रही है, मुझे शक्ति मिल रही है, उस सबके कारण है भगवान नरसिंह देव, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो उनकी बात को सुनता नहीं था, तो फिर क्या असर हुआ हमको पता है, हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने आके मार दिया। अब सही एडवाइस दी गई हो और उस एडवाइस को फॉलो भी किया गया हो, उसका एग्जाम्पल द्रौपदी और अर्जुन का हमने कल देखा था कि किस प्रकार से द्रौपदी ने जब अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा को मत मारिए, तो तो अर्जुन वो वाली बात को मान गए। उसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्रजवासी और कृष्ण भगवान का। तो ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको बोला, ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को, कि इंद्रदेव की पूजा मत करिए, आप गोवर्धन की पूजा करिए।
तो वृंदावन वासियों ने वो वाली बात मान ली। वो बात अलग है, वो बात मानने के बाद थोड़ा सा उनको कष्ट हुआ, क्योंकि फिर इंद्रदेव ने बहुत बरसात की, लेकिन उस कष्ट की घड़ी में कृष्ण भगवान ने उनको बचाया भी। तो ये हमने जो कल देखा था, एक तरह से उसका ओवरव्यू है। अब हम आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो गया था, 12th तक हो गया था, 13th श्लोक। प्रविष्टायां तु तारायां सह स्त्रीभिः स्वमालयं नगर्या निर्ययौ क्रुद्धो महासर्प इव श्वसन। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर वाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। अभी सारी स्त्रियां अंदर चली गईं, तारा और उनके साथ और भी जो थी। अब ये बाहर आता है गुस्से से। सनिहश्वस्य महारोषो, रोष मतलब गुस्सा, वाली परम वेगवान सर्वतश्चारयन् दृष्टम शत्रु दर्शन कांक्षया। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। बाहर आके ढूंढ रहा है कहाँ पर है, किस तरफ है ये सुग्रीव। सददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलं सुसंवीतं वष्टब्धं दीप्यमानमिवानलम्। इतने ही में श्रीमान वाली ने स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। अब इनको सुग्रीव दिख जाते हैं। तं सदृष्ट्वा महाबाहु सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढं परिदधेवासो वाली परमकोपनः। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा, अत्यंत गुस्से में भर गए। हैंड रेस किया है मानसी जी। इज एनी इशू? एक सेकेंड, मैं म्यूट करता हूँ आपको। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो स्क्रीन है उस पर कुछ एडवाइस लिख के आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बस एक वाइट स्क्रीन है, तो साइड में लिख रहा है एडवाइस। एंड आई एम श्योर कि बाकी डिवोटीज के साथ भी ये हो रहा है क्या? ओके, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा करता हूँ। अभी अभी विजिबल है? एक सेकेंड। मानसी जी अभी? हरे कृष्णा। हाँ। हाँ हाँ, नाउ नाउ दिस इज ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, आपने बताया। हाँ, तो हमने अभी बस ये वाला श्लोक, दो तीन श्लोक ऊपर के पढ़े। इनफैक्ट जो ट्रांसलेशन है उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये वाला देखा था, कि लंबी सांस लेके वो बाहर आते हैं, फिर वो यहाँ पे सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको सुग्रीव दिख जाते हैं। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुग्रीव को खड़ा देख बाहुबली महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा, उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया, लड़ाई करने के लिए भी वो तैयार हो रहा है। सवाली गाढ़ संवीतो मुष्टि मुद्यम्य वीर्यवान सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धम योद्धुम कृतक्षणः। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चला, लड़ने के लिए सुग्रीव की तरफ आगे बढ़े। श्ल श्लिष्टम मुष्टिम समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनं। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। तम वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणकोविदम् आपतन्तं महावेगम इदं वचनम अब्रवीत। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें आंखें क्रोध से लाल हो गईं, और वह इस प्रकार बोला। तो सुग्रीव उनकी तरफ आ रहे हैं लड़ने के लिए, अपना मुष्टि बांध के, मतलब घूसा बांध के।
एष मुष्टिर्महान् बद्धो गाढः सुनियताङ्गुलिः मया वेग विमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। ये जो मैंने बना रखा है, इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। अब वो धमका रहे हैं वाली सुग्रीव को, बोलने के देखो, ये जो है पूरी तरीके से बंधा हुआ है मुट्ठी, और ये जब तुमको लगेगी तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। देखिए, जब भी कोई सी चीज, हमको पता है कि जो ज्यादा डेंस होती है वो, मतलब वो अगर सामने वाले, आप ऐसे सोचिए ना कि प्लास्टिक की एक छोटी सी बॉल अगर किसी को आप मारो, या लोहे की एक गोला मारो किसी को, तो लोहा वाला जो गोला है वो ज़्यादा तेज लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब उसी तरीके से एक खाली हाथ पे का कोई ऐसे गाल पे थप्पड़ मारे, वो कम लगेगा, इतना तेज नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर हमने इस तरह से बांध लिया तो अब ये डेंस हो गया। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मैथ्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये जो घूसा या मुक्का जो बनाया, ये बहुत तेज लगेगा। तो वाली वो मुक्का दिखा के बोल रहे हैं सुग्रीव को कि देखो भाई, बिल्कुल भी जगह नहीं है इन उंगलियों के बीच में, तो बहुत तेज लगने वाला है तेरे को। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनं ब्रवीत् तव तैष हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धनि। वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इधर से ये अपना मुक्का दिखा रहे हैं, उधर से वो अपना मुक्का दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा ये वाला तुम्हारे सर पे गिरेगा तो ये तुम्हारे प्राण को हर लेगा। ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवक्षो अभवक्षोणितोद तोगदारी सापीड़ इव पर्वतः। इतने ही में वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे। वाली ने अटैक कर दिया और सुग्रीव के मुंह से पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे। पर्वतों पे क्या होता है, झरने, है ना, जैसे पर्वतों के से ऊपर से झरने गिर रहे होते हैं ना, तो ऐसे सुग्रीव का साइज बहुत बड़ा है, तो उनके मुंह से जो खून जो निकला, वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि झरना कोई गिर रहा है, लाल रंग का। सुग्रीवेण तु निःशङ्क सालमुत्पाट्य पाटय तेजसा गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निःशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। तो यहाँ पे वाली का जो शरीर है वो भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। तो वाली का जो शरीर है एक तरह से पर्वत के समान कंपेयर किया किया गया है कि वो भी कितना बड़ा है। स तु वृक्षेण निर्भग्नः साल ताड़व न विहवलः गुरुभार भराक्रांता नौह ससार्थेव सागरे। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विह्वल हुआ वाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। तो क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कहा है कि जब सुग्रीव ने वाली को वो मारा, साल का जो वृक्ष था उसको उठा के मारा, उससे उसके शरीर पर थोड़ा सा घाव हो गया और थोड़ा सा कांपने लगा। वो कैसे कांपने लगा, जैसे कि एक नदी के किनारे पे एक नौका है, उस नौका में कई सारे व्यापारी बैठे हैं। व्यापारी मतलब अपना पहले से सामान, व्यापारी लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना माल अपना सामान लेके इधर से उधर लेके जाते हैं। तो उन्होंने उस नौका में खूब सारा सामान भर दिया, उसके बाद खुद चढ़े, तो वो नौका ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, हिल डुल रही है। तो वैसे वाली कांपने लगा या ऐसे हिलने डुलने लगा। हम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा, जब भी कभी हम अगर मथुरा या यमुना में जाते हैं और यमुना में अगर नाव में बैठते हैं, तो नाव में पैर रखते हैं, थोड़ा नाव ऐसे ऐसे हिलती है ना, उस तरह से वाली भी थोड़ा ऐसे ऐसे कांपने लगा।
तो ये कंपेयर है। तो अभी आगे के कुछ श्लोकों में जो जो युद्ध हो रहा है ना, युद्ध का डिस्क्रिप्शन, आप ऐसे सोचिए जैसे जो टीवी पे WWE का फाइट जो आती है ना, एक तरह से उसका कमेंट्री चल रही है संस्कृत में। तो उस तरह से आप इसको एंजॉय करने का प्रयास करिए। ऑल दो युद्ध है, युद्ध को क्या एंजॉय करेंगे, लेकिन ठीक है, उसको भी अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे, रामायण का पार्ट है ये। तौ भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगितौ प्रवृद्धौ घोर वपुषौ चंद्र सूर्या विवाम्बरे। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। गरुड़ बहुत पावरफुल चिड़िया मानी जाती है। भगवान जो कृष्ण है वो उसके ऊपर सवार करते हैं, गरुड़ जी के ऊपर। तो भी बता रहे हैं, गरुड़ के समान ही दोनों पराक्रमी लग रहे थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। पर परस्परम मित्रघ्नौ छिद्रान्वेषण तत्परौ ततो ततो अवर्धत वाली तो बलवीर्य समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत। वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे। परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। सुग्रीव धीरे धीरे वीक होते आ रहा है, वाली बढ़ते आ रहा है। पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था कि वो एक तरह से ना चंद्रमा और सूर्य के समान चमक रहे हैं। चंद्रमा भी बड़ा बड़ा, सूर्य भी बड़ा बड़ा, तो एक तरह से ना दोनों चंद्रमा और सूर्य के समान आपस में दिखाई पड़ रहे हैं, और दो गरुण के समान आपस में लड़ रहे हैं। वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः वालिनं प्रति सामर्शो दर्शयामास राघवम। अब सुग्रीव का वीक होते जा रहे हैं ना, तो अब वो क्या कर रहे हैं, दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका दर्शन? भगवान राम को ढूंढ रहे हैं। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। अब वो राम भगवान की तरफ देख रहे हैं और थोड़ा मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि भगवान राम को मेरी ये अवस्था दिख रही है या नहीं दिख रही, पता नहीं इस बार ना कहीं दोबारा से भाग जाएं। वृक्षैः सशाखैः शिखरैर्वज्रकोटे निभैर्नखैः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धं भूदगो घोरं वृत्रवासवयोरिव। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वत के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। तो इंद्र और वृत्तासुर की कहानी ये हम लोग कोई बाद में पढ़ेंगे, भागवतम में आती है। बहुत ही इलेबोरेटली आती है। तो वृत्रासुर था, ये राक्षस था, लेकिन ये एक तरह से सतोगुण वाला राक्षस था। तो इसमें और इंद्र मतलब एक बार को इंद्र थोड़े से ना डर जाते हैं या थोड़े से लड़ाई करने से हिचकिचाते हैं। तो वृत्रासुर इंद्र को ही इंस्पायर करता है कि अरे काहे डरे हुए हो, चलो युद्ध करो मेरे साथ फिर से। तो वो भागवतम में अच्छे से आती है। तौ शोणितात्तौ युद्धे युध्येतां वानरौ वनचारणौ मेघाविव महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम। वे दोनों वनचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे, एक दूसरे पे चीख रहे चिल्ला रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, बड़े बड़े मेघ। हीयमानं था पश्यत सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वो इधर उधर दृष्टि क्यों दौड़ा रहे हैं? राम भगवान जी की तरफ देख रहे हैं, कहाँ गए। ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरम् सशरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकांक्षया। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। अब राम भगवान की एंट्री हो रही है।
और राम भगवान ने अपना जो बाण था जिससे उनको वाली को मारना, उसकी तरफ दृष्टिपात किया, उसकी तरफ देखा। ततो धनुषी संधाय शरमाशीवेशोपमं पूरयामास तच्चापम कालचक्र में वान्तकः। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। तो अब भगवान ने इच्छा जताई वाली को मारने के लिए, और उस इच्छा से उन्होंने अपना बाण निकाला और उसको धनुष पे रख के उसको खींचा। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने काल चक्र ही उठा लिया हो, बिल्कुल मृत्यु के लिए डिसाइड ही कर लिया हो कि सामने वाले की आज मृत्यु आनी है। उस तरह से भगवान, तो यानी कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना ये चाह रहे हैं वैसे मृत्यु के देवता कौन है, यमराज, लेकिन यहाँ पे भगवान राम ने अपने हाथ में वो चीज ले ली है, अब वो वाली का वध करने वाले हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यमराज के समान भगवान श्री राम मृत्यु के देवता की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तस्य जातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवोर्मृगाश्चैव युगांत इव मोहिताः। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो अभी जो है उन्होंने बाण निकाला, तो उसकी वो जो आवाज जो होती है ना, उसको, ये है ना टंकार, प्रत्यंचा की टंकार, उसकी जो ध्वनि होती है, तो उस आवाज से, भाई कोई सा भी अगर कोई तार है उसको खींच के आप छोड़ते हो, थोड़ा सा वाइब्रेशन होती है ना, तो ये कह रहे हैं कि उसकी आवाज से आसपास के पक्षी मृग ये सब भागने लगे। फिर क्या होता है, मुक्तस्तु वज्र निर्घोषः प्रदीप्ता शनि सन्निभः राघवेण महाबाणो वाली वक्षसी पातितः। वाली के वक्ष पे लगता है। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। वो बाण निकलता है भगवान राम से और सीधे वाली के वक्ष स्थल, उनके हृदय पे, उनकी छाती पे जाके लगता है। ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानरराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही भगवान राम का बाण लगा, वाली नीचे गिर पड़ते हैं। इंद्रध्वज इवोद्धूतः पौर् पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक् युक्समये मासी गतश्रीको विचेतनः बाष्पसमृद्ध कंठस्तु वाली चार्त स्वरः शनैः। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वज ध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। अभी बता रहे हैं कि वाली की क्या हालत हो गई। वाली जिस प्रकार से एक चांदनी रात में, पूर्णमासी की रात में एक इंद्र का ध्वज गिरा हो ऊपर से नीचे, तो इस प्रकार से इतना बड़ा, इतना विशाल काय वाली, वो गिर पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो दर्द से कराह रहे हैं, धीरे धीरे आर्तनाद कर रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, गदगद कंठोत, आंसू भी निकल रहे हैं उनकी आंखों से। फिर नरोत्तमः कालयुगान्तकोपं शरोत्तमं काञ्चनरूप्य भूषितं ससर्जदीप्तं तममित्रमर्दनं सधूममग्निं मुखतो यथाहरः। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से, मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी। तो पहले शिव जी ने एक बार कामदेव को जिस तरह से मारा था, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए
उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। तो ये बता रहे हैं कि भगवान राम का जो बाण था एक तरह से सोने चांदी से वो विभूषित था। और जिस प्रकार से पहले शिव जी ने कामदेव को मारा था उसका स्टोरी भी आता है। हम लोग फिर कभी जब बाद में कभी देखेंगे भागवतम या महाभारत को डिटेल में जब पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान राम ने जो बाण छोड़ा है वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे शिव जी ने कामदेव को मारा था। अथोक्षिप्तः शोणिततोयविस्त्रवै सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः विचेतनो वासवसूनुराहवे प्रभ्रंशितेन्द्र ध्वजवत क्षितिं गतः। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान समरांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो बता रहे हैं कि उसके शरीर से जैसे पानी पानी का फव्वारा जैसे निकलता है ना, उस तरह से उसके शरीर से रक्त बह रहा था, रक्त की धारा बहने लगी। भाई, कोई छोटा व्यक्ति होगा, किसी की छोटी बॉडी होगी, उसमें अगर आप ऐसे कुछ तीर मारेंगे थोड़ा सा खून निकलेगा वो सब। यहाँ इतना विशाल काय शरीर वाला वाली, उसके अंदर भगवान राम का इतना तीव्र और वो तीर आके लगता है तो ऑब्वियसली बिल्कुल एक झरने के समान रक्त की धारा बहने लगती है। और वो वहां पे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। वाली मतलब गिरे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें कंपेयर किया गया इसे इंद्रध्वज। देखिए, इंद्र का जो लोक है माना जाता है कि वो ऊपर है, इंद्रलोक। वहां से कोई अगर उनका वो आके गिरेगा ध्वज, आप ऐसे सोचो, इंद्र जो है देवताओं के राजा माने जाते हैं, ठीक है। अभी देवताओं के राजा का जो ध्वज है उसका गिरने का मतलब एक बहुत बड़ी अनहोनी होना, एक बहुत बड़ा मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा कुछ विचित्र कार्य होना कि राजा का ध्वज नीचे गिर पड़ा, इंद्र का। उसी तरीके से यहाँ पे ये हुआ है, वाली जैसा महान शक्तिशाली राजा जो वानरों का राजा था वो गिर पड़ा है। तो इसलिए इसकी कंपैरिजन किया गया है इंद्र के ध्वज के गिरने के समय। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, 16वां अध्याय हमारा हो गया। अब फ्राइडे, आज सैटरडे संडे के बाद मंडे से हम 17th करेंगे। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड किसी का कुछ अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ओके, आज किसी को प्रश्न नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप बीच बीच में ये जो हमारी जो क्लासेस हैं आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट है, यूट्यूब म्यूजिक पे भी देख सकते हैं। हम एक दो दिन में जो सेकंड डे है उसके बेसिस पे क्विज का जो लिंक ग्रुप में डाल देंगे, तो आप फिर आराम से क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।